नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त आपको सुनाने वाली हूँ हिंदी सिनेमा की पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म किस्मत की वो कहानी जो शायद आपने किताबों में नहीं पढ़ी होगी। आज हम बात करते हैं जहाँ 100 करोड़ 500 करोड़ के क्लब की। तो जरा सोचिए, उस दौर में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लोग भूख से लड़ रहे थे, जंग का साया था, फिर भी सिनेमा घर में हाउसफुल रहते थे क्योंकि एक फिल्म आई थी किस्मत, जिसमें किस्मत ही बदल दी थी। ये कहानी सिर्फ फिल्म की नहीं है बल्कि उस दौर की है जब हिंदुस्तान था, जहां लोग सिनेमा हॉल में सिर्फ टिकट नहीं खरीदते थे, वो खरीदते थे सपने, उम्मीदें। तो चलिए चलते हैं वापस उस दौर में, 1943 में। 1940 के आसपास हिंदुस्तान में हालात आसान नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, युद्ध चरम सीमा पर था, राशनिंग लागू थी, लोग लाइन में लगकर आटा दाल चावल खरीदते थे। इसी माहौल में मुंबई में एक प्रोड्यूसर था, बॉम्बे टॉकीज की ज्ञान मुखर्जी, जिनके पास एक सपना था, एक ऐसी कहानी बनाने का जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बस जाए। पर हालात ये थे कि उस दौर में फिल्में बनाना किसी जुए से कम नहीं था। स्टूडियो में रोशनी के लिए जनरेटर चाहिए होता था और उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत की सख्ती थी। किस्मत के सेट पर कई बार पेट्रोल नहीं मिलता था, जनरेटर बंद हो जाते थे, शूटिंग रुक जाती थी, पर सपने नहीं रुकते थे। अब हम बात करते हैं उस शख्स की जो उस दौर में सुपरस्टार बना, यानी अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी तब तक अभिनय सम्राट नहीं थे। वो खुद कहते हैं कि किस्मत के पहले उनकी पहचान बस एक गुड बॉय हीरो की थी, लेकिन किस्मत में उन्होंने एंटी हीरो बनकर लोगों को चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की पहली फिल्म थी जिसमें हीरो स्मगलर, पॉकेटमार और थोड़ा बदमाश टाइप दिखाया गया था। आज जो ग्रेट वाला हीरो हम बॉलीवुड में देखते हैं, उसकी जड़ किस्मत से ही जुड़े हैं। अब हम बात करते हैं उस हीरोइन की जिसने पर्दे पर सादगी को नई परिभाषा दी, मुमताज शांति। कहते हैं कि जब किस्मत का पोस्टर छपने वाला था तो हीरो के मुकाबले हीरोइन की तस्वीर ज्यादा बड़ी थी। मुमताज शांति की मुस्कान में ही उस दौर की सारी मासूमियत छुपी थी। लाहौर से आई मुमताज ने अपनी एक्टिंग से बॉम्बे के डायरेक्टर्स को चौंका दिया था। उन्हें डायलॉग याद रहते थे, टेक एक बार में ही ओके करवा देती थी और लोग कहते थे ये लड़की सीन नहीं करती, सीन जीती है। अब हम कहानी के बारे में जान लीजिए। किस्मत की कहानी उस दौर के लिए बहुत ही बोल्ड थी। हीरो है, चोर है, बदमाश है, जिसका दिल सोने का है, और हीरोइन है एक सीधी साधी लड़की जो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कहानी में ब्लैक मार्केटिंग, वॉर टाइम करप्शन, ब्रिटिश राज की भूल, सब कुछ खुलकर दिखाया गया। कई थिएटर मालिकों को डर था कि ये फिल्म सेंसर हो जाएगी, पर किस्मत का जादू ऐसा चला कि सेंसर बोर्ड भी चुप रहा। उस वक्त ब्रिटिश सरकार को डर था कि कोई भी फिल्म अगर लोगों को भड़काएगी तो बवाल मच जाएगा। किस्मत में कई जगह देशभक्ति की लाइनें थी, जैसे एक गाना था, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, जिसने पूरे देश में क्रांतिकारी की हवा बना दी। ब्रिटिश सरकार ने गाने पर रोक लगानी चाहिए, पर तब तक वो गली, वो नुक्कड़ पर बजने लगा था। लोग कहते थे कि किस्मत वो फिल्म थी जिसने आजादी के आंदोलन में गानों में आग लगाई थी। किस्मत ने कितना कमाया, ये सुनकर आज के प्रोड्यूसर्स भी चौंक जाएंगे। करीब 1 करोड़ रुपए, वो भी उस दौर में। आज के हिसाब से तो देखा जाए तो 1000 के करोड़ के पार रुपए कमाए थे। इतनी बड़ी हिट, वो भी बिना इंटरनेट, बिना टीवी, बिना किसी पोस्टर, अखबार और जुबान से। यही थी किस्मत। किस्मत के रिलीज होते ही बॉम्बे के रॉक्सी, रिगल, न्यू एम्पायर जैसे थिएटर के बाहर लाइन लग गई थी। एक शो खत्म होता था, लोग अगले शो के लिए लाइन लग जाते थे। कुछ थिएटर मालिक तो कहते थे, अरे भाई टिकट खत्म हो गया, अब कल आना, और लोग कहते थे कल नहीं, यहीं बैठेंगे। किस्मत की शूटिंग आसान नहीं थी। कई बार शूटिंग के बीच ब्लैक आउट कर दिया जाता था ताकि बमबारी से बचा जा सके। एक किस्सा बड़ा मशहूर है।
जब अशोक कुमार जी सीन शूट कर रहे थे तभी सायरन बजा, सब भागे लेकिन कैमरा वहीं रहा। दूसरे दिन उसी कैमरे से वही सीन दोबारा शूट हुआ। अशोक कुमार जी कहते हैं कि हमने किस्मत की शूटिंग अपनी किस्मत पर छोड़ी थी। किस्मत के गाने लिखे थे कवि प्रदीप सिंह ने, म्यूजिक दिया था अनिल विश्वास ने, गाना था दूर हटो ये दुनिया वालों। तो आज भी किसी देशभक्ति की प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। रेडियो पर इस गाने को बजाने पर लोग लग गई थी। किस्मत के गाने लिखे थे कवि प्रदीप सिंह ने, म्यूजिक दिया था अनिल विश्वास ने, गाना था दूर हटो ये दुनिया वालों, जो कि आज भी किसी देशभक्ति की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। रेडियो पर इस गाने को बजाने पर रोक लगी थी, लेकिन लोग अपने ग्रामोफोन पर चोरी छिपे से सुनते थे। ये गाना सुनते ही लोग कहते थे कि अब अंग्रेज ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। किस्मत ने साबित कर दिया था कि अगर कहानी दमदार हो, हीरो हीरोइन सच्चे हों और गाने दिल से निकले तो फिल्म हिट होती है। किस्मत का पोस्टर अपने आप में एक क्रांतिकारी था। उस वक्त ज्यादातर फिल्मों के पोस्टर में हीरो बड़ा, हीरोइन छोटी होती थी, लेकिन किस्मत के पोस्टर में मुमताज शांति को बराबरी की सजा दी गई थी। लोग कहते हैं कि ये पहली फिल्म थी जिसमें दिखा दिया गया कि सिर्फ औरत पर्दे की शोभा नहीं होती, पूरी कहानी की रीढ़ हो सकती है। बॉम्बे के चौराहे पर किस्मत के पोस्टर लगते ही भीड़ जमा हो जाती थी। लोग पोस्टर के सामने खड़े होकर डायलॉग दोहराते थे। कई लोगों ने तो पोस्टर की दीवारों से उखाड़कर अपने कमरे में लगा लिए थे। किस्मत के हिट होने से प्रोड्यूसर्स ही नहीं, थिएटर के मालिकों की भी किस्मत खुल गई थी। उस वक्त एक टिकट 1-2 आने में मिल जाती थी, लेकिन किस्मत के शो में ब्लैक टिकट का खेल शुरू हो गया था। कई लोग दोगुने तिगुने कीमत पर टिकट खरीदते थे। रेगल सिनेमा घर के बाहर तो बाकायदा पुलिस लगानी पड़ी थी भीड़ को संभालने के लिए। कहते हैं कि किस्मत की वजह से कई सिनेमा घर पहली बार हाउसफुल हुआ और एसी वाले हॉल बने थे। ब्रिटिश सेंसर बोर्ड को दूर हटो ये दुनिया वालों गाना बहुत खटक रहा था। उन्होंने कई बार गाने को कटवाने की कोशिश की, पर कवि प्रदीप और निर्देशक ज्ञान मुखर्जी ने चालाकी से गाने को देशभक्ति नहीं बल्कि युद्ध विरोधी गाना बताकर पास करवा दिया। लोगों ने थिएटर में खड़े होकर ये गाना गाया। कई जगह अंग्रेज अफसरों को हॉल से निकलना पड़ा क्योंकि पब्लिक हूटिंग करने लगती थी। किस्मत की शूटिंग के दौरान कई ऐसे वाक़ये भी हुए जो आज भी इंडस्ट्री के किस्से में बनकर घूमते हैं। एक बार मुमताज शांति को सीन में आंसू बहाने थे। डायरेक्टर ने कहा ग्लिसरीन लगाते हैं, पर मुमताज शांति ने मना कर दिया। वो सेट के कोने में गए, वहाँ कुछ देर आंखें बंद की और जब कैमरा रोल हुआ तो असली में आंसू बह रहे थे। अशोक कुमार बाद में कहते हैं मुमताज की आंखों में उस दौर के लाखों औरतों का दर्द दिखता था। किस्मत ने अशोक कुमार को सिर्फ स्टार नहीं, सिनेमा का ट्रेंड सेटर बना दिया था। लोगों को लगा था कि हीरो तो वही होता है जो सीधा साधा हो, शरीफ हो, लेकिन अशोक कुमार ने पहली बार साबित किया कि हीरो ग्रे शेड वाला भी हो सकता है। इससे बाद में दिलीप कुमार का ट्रेजेडी हीरो आया, राजेश खन्ना का रोमांटिक हीरो आया, पर ग्रे हीरो की नींव अशोक कुमार ने ही डाली थी। कवि प्रदीप के बोल और अनिल विश्वास के संगीत ये कॉम्बिनेशन इतना दमदार था कि किस्मत के गाने सिर्फ गाने नहीं आंदोलन बन गया था। गांव-गांव में लोग ग्रामोफोन लेकर खेतों में बजाते थे, बच्चे स्कूल जाते वक्त गुनगुनाते थे और जवानों के बीच जोश भर जाता था। ये वही वक्त था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस्मत के गानों को आजादी के लिए असरदार हथियार बताया था। किस्मत लगातार 3 साल तक हाउसफुल चली और ये कहानी नहीं हकीकत है। रेगल, रॉक्सी जैसे सिनेमा घरों में सालों तक सिर्फ किस्मत ही लगी रहती थी। लोगों ने एक ही फिल्म 10-10 बार देखी। कई थिएटर मालिकों ने किस्मत के पोस्टर हटाकर हॉल के बाहर रखा दिया। यहाँ सिर्फ किस्मत चलती है। किस्मत के बाद अशोक कुमार की फीस रातों रात बढ़ गई। पहले जो डायरेक्टर उनके पास कहानी लेकर आते थे, अब तो शर्तों पर फिल्में करते थे। उन्होंने बाद में महल, परिणीता जैसी क्लासिक फिल्में बनाई, पर लोग कहते हैं किस्मत जैसा जादू दोबारा नहीं हुआ। मुमताज शांति के लिए किस्मत वरदान भी बनी और अभिशाप भी। उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी,
लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ वो पाकिस्तान चली गई। उसके बाद उनका नाम हिंदी सिनेमा से मिटता चला गया, लेकिन किस्मत के पोस्टर में आज भी उनकी मुस्कान अमर है। किस्मत ने बॉक्स ऑफिस की परिभाषा बदल दी। उसने इंडस्ट्री को सिखाया कि सही कहानी, सही गाने और सही स्टार हो तो सिनेमाघर खुद टिकट बेच देगा। आज भी जब कोई नई ब्लॉकबस्टर आती है तो पुराने लोग कहते हैं पहले किस्मत जैसी फिल्म बनाकर दिखाओ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस्मत के असली पोस्टर आज भी हजारों लाखों में बिकते हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता की पुरानी फिल्म नीलामी मंडियों में आज भी कोई भी किस्मत का ओरिजिनल पोस्टर लेकर आता है तो कलेक्टर्स बोली लगाते हैं। कहते हैं कि एक बार किसी पुराने थिएटर मालिक ने रेगल सिनेमा का ओरिजिनल हैंड पेंटेड पोस्टर नीलाम किया तो वो पोस्टर 8 लाख रुपए में बिका था। लोग इसे सिर्फ पेपर नहीं मानते, ये उस दौर का दस्तावेज है जब हिंदी सिनेमा ने पहली बार अपने पंख फैलाए थे। किस्मत की सफलता ने सिनेमा डिस्ट्रीब्यूटर को नया तरीका ही बदल दिया। पहले फिल्म सिर्फ बड़े शहरों में चलती थी, लेकिन किस्मत की डिमांड ने गांव-गांव, कस्बों में प्रोजेक्टर लगवा दिए। कई जगह तो स्कूल की इमारतों में रात को पर्दा डालकर किस्मत दिखाई गई। कई गांवों में किस्मत देखने के लिए लोग बैलगाड़ी पर बैठकर 20-30 किलोमीटर दूर के शहर जाते थे। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा हर गली, हर दिल में पहुंचने लगा था। अशोक कुमार ने अपनी लाइफ के आखिरी इंटरव्यू में कहा था, किस्मत वो फिल्म थी जिसने मुझे घर घर का नाम बना दिया। मैंने बहुत फिल्में की, पर आज भी कोई बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है बेटा किस्मत वाला डॉन वाला रोल करना। उनकी मुस्कान में उस वक्त भी वही स्टार था जिसने लोगों को सिखाया था हीरो ग्रे भी हो सकता है, चालाक भी, और दिल से हिंदुस्तानी ही रहता है। कवि प्रदीप ने किस्मत के बाद कई देशभक्ति गीत लिखे। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे अमर रचना उन्हीं की थी। किस्मत के दौरान ही उन्होंने महसूस किया था कि कलम सिर्फ गीत नहीं, क्रांति भी ला सकती है। उनका नाम आज भी स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन असली किस्सा किस्मत से ही शुरू हुआ था। मुमताज शांति पाकिस्तान जाने के बाद फिल्मों से दूर हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी फिर कैमरे का सामना नहीं किया, लेकिन किस्मत की कामयाबी ने उन्हें अमर कर दिया। आज भी पुराने फिल्म पोस्टर की दुकान में अगर मुमताज की पोस्टर वाला लग जाता है तो लोग उसे घर लाकर फ्रेम करवा लेते हैं। किस्मत ने हिंदी सिनेमा को यह सिखाया कि कहानी बड़ी होनी चाहिए, बजट जरूरी नहीं है। उस दौर में जब स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, बड़े सेट भी नहीं थे, तब भी किस्मत ब्लॉकबस्टर हुई। उसने सिखाया कि किरदारों की परतें लिखो, गानों की कहानी से जोड़ो, तभी लोग थिएटर से निकलने के बाद भी सालों तक कहानी याद रखेंगे। आज के OTT के दौर में लोग कहते हैं कि थिएटर खत्म हो जाएंगे, पर किस्मत की कहानी बताती है कि अच्छा कंटेंट कभी नहीं मरता। तब भी लोग टिकट के लाइन में खड़े रहते थे और आज भी लोग सब्सक्रिप्शन खरीदकर अच्छा कंटेंट देखते हैं। किस्मत वो मिसाल है, अगर कहानी दिल को छू गई तो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, लोग उसे बार बार देखेंगे। आज जब कोई नया डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट लेकर प्रोड्यूसर के पास जाता है तो उसे किस्मत याद रखनी चाहिए, क्योंकि किस्मत ने सिखाया है कि बड़ी फिल्म वही है जो छोटा आदमी भी अपनी जेब से टिकट खरीदकर देखने आए। किस्मत ने हर दौर से यही मान दिया है, सही कहानी कभी नहीं हारती। तो दोस्तों, अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि बॉलीवुड की पहली ब्लॉकबस्टर कौन थी तो पूरे गर्व के साथ कहना किस्मत, और कमेंट में जरूर बताएं आपको यह फिल्म कैसी लगती है। और हाँ, देसी दिल वालों को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम लाते रहेंगे जब तक पर्दा रहेगा। किस्मत जैसी फिल्में दिलों में चलती हैं और चलती रहेंगी।